तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो अच्छे हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ जैसे कि मुझे कमेंट से पता चलता है कि नहीं कुछ लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं जो कि रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। तो देखो, जो रेगुलर क्लासेस लेने वाले बच्चे होते हैं ना, तो उनके बारे में पता चल जाता है। और जो नहीं लेते हैं, जो सिर्फ कॉपी किताब को एक बार पूजा करके रख देते हैं कि बस भैया बंद कर दिया, अब सिर्फ एग्ज़ाम के पहले खोलूँगा, तो उनके चेहरे अलग दिखते हैं। लेकिन जो रेगुलर पढ़ने वाले होते हैं उनका पता चल जाता है कि नहीं ये बच्चा रेगुलर पढ़ने वाला है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ यार पढ़ते रहो। जब इतने मज़े से सारी क्लासेज आपकी चल रही हैं, आप बहुत मज़े ले लेके पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत क्या है आपको पढ़ने में। सिर्फ यही तो बोलता हूँ, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होती, बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी जाती हैं वीडियो में, है ना। तो कुछ जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि नहीं सर ये प्रॉब्लम हो रही है, और इस तरह से हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर दूसरा तरीका लाया जाएगा आपको समझाने के लिए। अब आपको लगता है कि नहीं कोई जड़ी बूटी घोल के हमको पिला दें जो सिर्फ एग्ज़ाम में काम आए। बेटा सीखने के लिए पढ़ा करो, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए नहीं। कि नहीं सिर्फ हम एग्ज़ाम देने कोई चीज़ सीख लोगे तो वो तुमको परेशान थोड़ी ना करेगी कि नहीं तुमने जरा सिंह ले रहे एक मीनिंग सीख ली तुमने, ये कैसे हो गया। कुछ को तो यही लगता होगा कि अरे ये हमने दो शब्द पढ़ कैसे लिए। तो ये सारी चीज़ें गलत बात है ना। लेकिन जो कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी बच्चे ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रेगुलर वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट से पता चलता है कि नहीं अगर एक दिन क्लास लेट होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये रहता है कि पूछते हैं वो कमेंट में कि सर क्लास आज क्यों नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि वो रेगुलर देख रहे हैं, और जिनको मतलब नहीं है क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है, 20 दिन से वीडियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए नहीं है। आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने। अगर ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसी तरह से रेगुलर जैसे क्लासेज आपकी आ रही हैं उसी तरह से आप पढ़ते रहिए बस। और बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ आप उतना पढ़ते रहिए। बाकी जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, जब एग्ज़ाम आपके जैसे आपके 1 मंथ होंगे एग्ज़ाम के, तो बिफोर 1 मंथ आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा किस तरह से आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो देना है, किस तरह से आपको अपना पेपर लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। जो भी आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं सारी चीज़ समझा दूंगा, किस तरह से आपको पेपर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर मिले आपको, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले और कम लिखें। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें याद भी करनी होती है भाई। तुम कुछ चीज़ें गलत करके लिख सकते हो, लेकिन अगर सारी चीज़ें गलत लिखोगे तो फिर एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं, उसके पास भी बहुत तुमसे ज़्यादा दिमाग है। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये सब सारी चीज़ें ये बात की हैं जब ये बिफोर 1 मंथ मैं तुमको सारी चीज़ें समझाऊंगा आप लोगों को, जो भी होंगी कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा दूंगा। तो उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो। बस जो इस टाइम पे जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपकी क्लासेज में पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ते रहिए। जो भी आपकी क्लासेज चल रही हैं, फिजिक्स की, मैथ की, सारा कोर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारा कोर्स आपका दिसंबर में पूरा हो जाएगा। कैसे पूरा करना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। जो भी क्लासेज होंगी सारी आपकी दिसंबर में आपकी सारी क्लासेज पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो अनसॉल्व आपको चलेगा। ठीक है, सारी क्लासेज आपकी दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। अब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब अनसॉल्व लगाओगे आप, जब आपने कभी पढ़ाया नहीं होगा है, तुमने कभी कॉपी खोल के नहीं देखी होगी, तो क्या अनसॉल्व में कर लोगे। और जब अनसॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर एग्ज़ाम में क्या कर लोगे। तो बेटा कॉपी को खोल के देखे रहा करो, और जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ा करो अच्छे से। कोई चीज़ प्यार से तुमको समझ में आती नहीं है, कोई चीज़ बता रहा है, अभी बोला था कि लेसन के नाम और चैप्टर के नाम और जो उनके राइटर के नाम, वो सारी चीज़ें लिख के याद कर लेना। कुछ ने तो याद करी होंगी, कुछ तो कह रहे होंगे अरे ये तो ऐसे बोला करते हैं। तो ऐसे नहीं बोलते हैं। जब वो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, तुम्हारे सामने आएंगी, तब तुमको पता चलेगा कि नहीं ये चीज़ें याद करने की ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे आपके, तो सिर्फ आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम बता रहे हैं। जो आपके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं है तो फिर उसको लिखने में सिर्फ आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा चीज़ें दिमाग तुम्हारा लेता नहीं है, दूर फेंक देता कि 10 क्वेश्चन नहीं लेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ते रहिए, आराम से मज़े लेके मैं तुमको समझाता रहूँगा सारी चीज़ें, क्वेश्चन भी आपको समझा दूँगा, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के सबसे पहले पेन लेना आवश्यक होता है ना, तो आवश्यक चीज़ें पहले कर लेते हैं। पेन उठा लेते हैं, भाई कहाँ है पेन।
देखो 10वां नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है कि वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड। वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलिएटेड। अब इसका क्या मतलब होगा, तो पहले इसका मतलब जानेंगे कि इसका प्रश्न का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको आंसर पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन से आंसर निकलता है, मैंने कई बार आपको बताया है। देखो ह्यूमिलेटेड यहाँ पर होता है आपका ये अपमानित करना। अपमानित क्या होता है आपका ह्यूमिलेटेड, अपमानित। वाई डिड द ऑथर फील ह्यूमिलेटेड। लेखक ने अपमानित क्यों महसूस किया, लेखक ने क्यों अपमानजनक, क्यों अपमानित महसूस किया, यानी उसको ऐसा क्यों लगा कि अरे यार मेरा अपमान हो रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखो ये क्या दिया गया आंसर आपका कि द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। द ऑथर फेल्ट ह्यूमिलिएटेड बिकॉज द मॉस्किटो एवाइडेड हिज ब्लो कनिंगली। लेखक को अपमानित महसूस हुआ क्योंकि मच्छर ने उसके धक्कों को चालाकी से टाला। इसका मतलब ये है कि जो इसने जो प्रयास किया था, लेखक ने जो प्रयास किया था ना कि लब तुमको चटनी बनाएंगे मच्छर की, है ना, कह नहीं रहा था कि तुमको अभी कूट के रख देंगे, अभी मतलब मार डालूंगा अभी तुमको, मच्छर से कहीं नहीं, लेकिन मार पाया नहीं। तो इस वजह से उसने अपमानित महसूस किया कि अरे मैं इतना सांड जैसा हूँ, अब वो एक मच्छर हो, बताओ मैं मार नहीं पाया। इस वजह से उसने अपमानित महसूस किया, और कोई बात नहीं थी, है ना। बात बस यही थी कि लेखक को अपमानित महसूस हुआ क्योंकि मच्छर ने उसके धक्कों को चालाकी से टाल दिया, मतलब उसने जो भी वार किया उनको चालाकी से टाल दिया, अपनी होशियारी से टाल दिया। देन ही एडॉप्टेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैक्टिक्स टू किल हिम। फिर उसने उसे मारने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए। लेखक ने उसको मारने के, मच्छर को मारने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाए, है ना, सभी हथकंडे अपनाए तो उसने, लेखक ने मच्छर को मारने के लिए, लेकिन वो हथकंडे उसके काम आए नहीं है। उसने चालाकी से, जो मच्छर था उसने चालाकी से उसके वारों को, जो उसने वार किए उनको टाल दिया। इस वजह से लेखक अपमानित महसूस कर रहा था। आगे क्या है आपका, आगे आपका दिया गया है हु वाज द स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। हु वाज द स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल एंड हु वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल, है ना। यहाँ पर आपका दिया गया है, इसका मतलब है देखो, हुआ द स्किलफुल मेटाडोर, क्रुद्ध सांड के चारों ओर चतुराई से इधर उधर उछलता हुआ कुशल ब्रसहंता, यानी कुशल जो सांड को मारने वाला होता है, सांड से लड़ने वाला जो होता है, वो कौन था, है ना। और आगे क्या लिखा है कि एंड हु वाज द इन्फ्यूरिएटेड बुल, और वो जो होता है वो सांड कौन था। इन्फ्यूरिएटेड बुल का देखो आपका ये मतलब होता है क्रुद्ध सांड। क्या मतलब होता है इन्फ्यूरिएटेड बुल का, इसका मतलब होता है क्रुद्ध सांड, यानी अगर इसका देखो अर्थ समझे कि क्रुद्ध सांड से भिड़ने वाला चतुर पहलवान। चतुर पहलवान जो होता है वृषहंता, जिसको वृषहंता यानी वृषहंता जो होता है वो सांड को मारने वाला। चतुर पहलवान कौन था, क्रुद्ध सांड से भिड़ने वाला चतुर पहलवान कौन था, और क्रुद्ध सांड कौन था, यानी कि इन्फ्यूरिएटेड बुल, और क्रुद्ध सांड कौन था। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा कि द मॉस्किटो वाज द स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग। द मॉस्किटो वाज स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड द ऑथर हु वाज एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। देखो एकदम आसान सा, आपका आसान सा आंसर है, छोटा सा आंसर है आपका। यहाँ पर क्रुद्ध सांड कौन था, क्रुद्ध सांड था आपका लेखक, द ऑथर हु वाज एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, और लेखक क्रुद्ध सांड था। लेखक क्या था, लेखक था यहाँ पर क्रुद्ध सांड, और हुआ द स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग कौन था, कुशल जो कुशल चतुर पहलवान था, वो चतुर पहलवान कौन था, वो था मच्छर। दोनों के आंसर आपको मिल गए। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मॉस्किटो। मच्छर के खिलाफ खुद को इतना असहाय और बेवकूफ़ पाए जाने पर लेखक ने क्या किया। व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट द मॉस्किटो। लेखक ने क्या किया जब उसने मच्छर के खिलाफ खुद को इतना असहाय और बेवकूफ़ पाया, कि उसने मारने की कोशिश की थी मच्छर को लेकिन मार नहीं पाया था, तो उसने अपने आप को बड़ा असहाय और बेवकूफ़ पाया। तो मच्छर के खिलाफ खुद को इतना असहाय और बेवकूफ़ पाए जाने पर लेखक ने क्या किया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा, लेसन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारी चीज़ें फिर आपको याद रहेंगी। जैसे मैं आपको अर्थ बताऊंगा या फिर क्वेश्चन में जैसे ही पूछूंगा उसका हिंदी अर्थ, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मच्छर के खिलाफ खुद को इतना असहाय और बेवकूफ़ पाए जाने पर लेखक ने क्या किया था। तो लेखक ने उसका मृत्युदंड जो किया दिया था उसको माफ़ कर दिया जब उसने पाया कि नहीं वो मार नहीं पा रहा है उसको, है ना। तो वही चीज़। अब देखो आंसर देख लेते हैं इसका।
आंसर है कि द ऑथर बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड। छोटा सा आंसर होता है आपका, और उसमें भी आपको लगता है कि नहीं आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें करिए, आपको बहुत ज़्यादा याद करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका छोटा सा आंसर होता है और वही आपको लिखना होता है अपने शब्दों में। तो क्या आंसर है कि द ऑथर बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर। लेखक ने अपने साथी यात्री की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सो हेल्पलेस एंड स्टूपिड, जब उसने खुद को पाया इतना असहाय और बेवकूफ़, जब उसने अपने आप को इतना असहाय और बेवकूफ़ पाया तो उसने अपने साथी यात्री की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया, यानी कि उस पर दया दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो अब खुद तो असहाय था तो अब सोच रहा है कि चलो दया दिखा लेते हैं, है ना, यही सही। चलो अब आगे क्वेश्चन की देखते हैं आपका। देखो यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, है ना। बाकी तो आपकी जो आपकी गाइड होती है या फिर आपको एक्सीडेंट उसमें सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, वही चीज़ है, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो, मैं तो कहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर एक बार लिखोगे इनको तो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवलर इन द लेसन अ फेलो ट्रैवलर। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब है व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवलर इन द लेसन फेलो ट्रैवलर। तो फेलो ट्रैवलर जो आपका पार्ट है, जो आपका लेसन है ना, तो उसमें लेखक ने अपने साथी यात्री के साथ क्या संबंध विकसित किया है, यानी व्हाट रिलेशनशिप डिड द ऑथर डेवलप विद हिज फेलो ट्रैवलर। अपने जो साथी यात्री था उसके साथ लेखक ने कौन सा संबंध विकसित किया है इस अ फेलो ट्रैवलर लेसन में। इस लेसन में जो लेखक है उसने अपने साथी यात्री के साथ, जो उसका साथी यात्री था फेलो ट्रैवलर, उसके साथ कौन सा संबंध इसमें दिखाया है, कौन सा संबंध इसमें विकसित किया है, डेवलप विकसित किया है ना। तो कैसा संबंध बनाया है उसने, कैसा संबंध जताया है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका द ऑथर डेवलप्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रैवलर, इट वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। देखो एकदम छोटा सा आंसर होता है और इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, इसी के आपको नंबर मिलते हैं, है ना। देखो अब इसका मतलब क्या होगा कि द ऑथर डेवलप्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रैवलर। लेखक ने अपने साथी यात्री के साथ अधिक दूर का रिश्ता विकसित किया। इट वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यह समानता पर आधारित था। बेस्ड ऑन इक्वलिटी, उसने बहुत दूर का रिश्ता निकाला अपने साथी यात्री के साथ जो कि समानता पर आधारित था, कि वो उसको भी यहाँ पर रहने का, उस डिब्बे में रहने का समान अधिकार है और हमको भी समान अधिकार है डिब्बे में रहने का। और पहले क्या कह रहा था कि इसके पास टिकट नहीं है, खून चूसने का लाइसेंस नहीं, मतलब खून चूसने का लाइसेंस हो, है ना। तो वही चीज़ है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, आंसर भी आपकी समझ में आ गया, है ना। द ऑथर डेवलप्ड अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप विद हिज फेलो ट्रैवलर। लेखक ने अपने साथी यात्री के साथ अधिक दूर का रिश्ता विकसित किया, यह समानता पर आधारित है। चलो फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, हु सेड इट एंड वाई। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, हु सेड इट एंड वाई। देखो उदारता की भी सीमा होती है, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, है ना। उदारता की भी सीमा होती है, या किसने, हु सेड इट एंड वाई, या किसने कहा है और क्यों कहा है। तो ये तो आपको पता ही है कि यह किसने कहा है और क्यों कहा है ना। क्योंकि वो मच्छर जब उसको लेखक को परेशान कर रहा था तो तब लेखक ने कहा कि मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की एक सीमा होती है और तुम उधर उस सीमा को क्रॉस किए जा रहे हो, है ना। तो यह किसने और क्यों कहा है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो आंसर देखने के पहले देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करो यार, अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो फिर लाइक करो वीडियो को, और कमेंट में बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो भी आप तुरंत बताइए, आपको अच्छा नहीं लग रहा वीडियो तुरंत आप डिसलाइक कीजिए, तुरंत हमें बताइए कि नहीं सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही, आप इसको दूसरे तरीके से समझाइए, हम उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। जब हर तरीके से आपके लिए मेहनत की जा रही है तो फिर आप मेहनत में पीछे मत हटिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाता है। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा आप शौक से डिसलाइक कीजिए, है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिसलाइक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा वीडियो आप बिल्कुल शौक से डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि नहीं सर ये प्रॉब्लम है। डिसलाइक तो कीजिए लेकिन कमेंट में बताइए ज़रूर कि क्यों डिसलाइक किया है ना। चलो फिर आगे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दिया गया, देखो मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की सीमा होती है, हैज बीन सेड बाय द ऑथर, यह ऑथर के द्वारा कहा गया यानी लेखक के द्वारा कहा गया है कि उदारता की सीमा होती है। लेखक ने कहा है कि उदारता की सीमा होती है। आगे लिखा है आपका कि ही सेड सो व्हेन द मॉस्किटो अगेन एंड अगेन टीज्ड हिम बियॉन्ड लिमिट एंड द ऑथर डिसाइडेड टू किल इट। लेखक ने कहा कि जब मच्छर बार बार उसे मर्यादा से परे छेड़े तो लेखक ने इसे मारने का फैसला किया।
एंड सेड बाय द ऑथर, ये लेखक के द्वारा कहा गया। ही सेड सो व्हेन द मॉस्किटो अगेन एंड अगेन टीज्ड हिम बियॉन्ड लिमिट, यानी लिमिट क्रॉस करके वो उसको छेड़ रहा था, यानी कि बहुत परेशान कर रहा था मच्छर उसको। तब जो फैसला किया लेखक ने फैसला किया कि अब इसको मैं मारूंगा, यानी उदारता की सीमा होती है, तो लेखक ने उसको मारने का फैसला किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन और क्वेश्चन से आपको आंसर कैसे लिखना है, फिर 2-2 3-3 लाइन के आपके आंसर हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत बड़े बड़े आपके आंसर हैं। बस अगर आपने लेसन अच्छे से समझा है ना, लेसन अगर आपको समझ में नहीं है तो आप जाके दोबारा पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो। क्या है आपका क्वेश्चन कि व्हेन डिड द ऑथर एजी गार्डनर फील दैट ही वाज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, लेखक एजी गार्डनर को कब ऐसा फील हुआ, कब ऐसा महसूस हुआ कि वो मच्छर से सुपीरियर नहीं है, यानी मच्छर से श्रेष्ठ नहीं है। एजी गार्डनर जो लेखक हैं, एजी गार्डनर को कब ऐसा महसूस हुआ कि वो लेखक जो मच्छर है, मच्छर से वो श्रेष्ठ नहीं है, वो मच्छर से सुपीरियर नहीं है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि उनको कब ये महसूस हुई, ये चीज़ कब उनको फील हुई कि नहीं वो मतलब मच्छर से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, मच्छर उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ है ना। चलो आंसर देख लेते हैं। देखो आंसर है आपका, द राइटर फील्ड दैट ही वॉज नॉट सुपीरियर टू द मॉस्किटो, लेखक को लगा, लेखक ने महसूस किया कि वो मच्छर से बेहतर नहीं है। इट क्लियरली शोड दैट इट वाज हिज मास्टर इन द स्ट्रगल, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संघर्ष में वह उनका गुरु है। इट क्लियरली शोड दैट इट वाज हिज मास्टर इन द स्ट्रगल, है ना, यानी स्ट्रगल करने में यह चीज़ स्पष्ट रूप से दर्शाती है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संघर्ष करने में वह उनका गुरु है, यानी मच्छर उनका गुरु है संघर्ष करने में, है ना, यानी उनसे ज़्यादा संघर्ष करता है। ही कुड नॉट डिफीट इन द फाइट, और वो लड़ाई में हार नहीं सकता, यानी मच्छर लड़ाई में हार नहीं सकता, है ना। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये ऐसे देखो क्वेश्चन है आपके आंसर, अब ये 15 क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए, और ये सफिशिएंट है, ये काफ़ी है आपके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने सारे आपको समझा दिए हैं। अब देखो अगर इनकी PDF आपको चाहिए, आपको इनकी PDF चाहिए तो ये इकट्ठे, जैसे ये क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो गए, अभी कल आपको PDF बिकम्स टॉपर जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आपका पर्सनल कोई इशू है या फिर कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे बिकम टॉपर पर सीधे DM कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और बाकी क्लासेज ऐसे ही चलती रहेंगी रेगुलर, और आपका कोर्स जो है वो दिसंबर तक आपका पूरा फिनिश कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा आपका कोर्स। ठीक है, तो कोर्स की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि नहीं सर कोर्स कैसे पूरा होगा। और अगर आपको हिंदी क्लास की ज़रूरत है या फिर केमिस्ट्री की क्लास की ज़रूरत है, अगर इन 2 क्लासेस की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हिंदी क्लास की ज़रूरत है और उसकी केमिस्ट्री क्लास की ज़रूरत है, तो फिर उस हिसाब से मैं कुछ अरेंज करता हूँ। लेकिन वो कमेंट करके मुझे बताइए किसको ज़रूरत है, कौन पढ़ना चाहता है, या फिर किस तरह से क्लासेज उसकी स्टार्ट करी जाए, किस तरह से आप उसको मैनेज कर पाए, वो सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर इस चीज़ की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगी हम ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताइए ज़रूर यार, क्योंकि आप बताते हो कि नहीं सर ये, तो फिर चीज़ों को सुधारने का मौका मिलता है ना। तो जो आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत बताइए। ठीक है, तो फिर चलिए ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और फिर मिलते हैं। बाकी अब ये क्वेश्चन आंसर आपके आज ख़त्म हो गए हैं, बाकी कल से फिर कुछ नया शुरू करते हैं, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।